मैं तुम्हें खरीदा हूँ, मेरी जो मर्जी वो मैं तेरे साथ करूँगा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बेचा है। जब मैं 15 साल की थी तब मेरी शादी एक 32 साल के उम्र के आदमी से तय कर दी गई थी। मेरी शादी एक मजबूरी में हो रही थी। इसमें मेरा सौदा हुआ था क्योंकि मेरे माता पिता को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे भाई का इलाज जो कराना था, मेरा छोटा भाई बहुत लंबे समय से बीमार था और उसके इलाज के लिए उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हमारे दूर के रिश्तेदार में एक अंकल यह रिश्ता लेकर आया था। वह आदमी मुझे देखने आया तो उसने मुझे देखते ही पसंद कर लिया क्योंकि मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन वह आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वह दिखने में भी बहुत ज़्यादा उम्र का था और मैं अभी पढ़ना चाहती थी और कुछ बनना चाहती थी। पर क्या करें, किस्मत का खेल तो देखिए ना, कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया मुझे। एक तरफ मेरा भाई का इलाज और दूसरी तरफ मेरी पढ़ाई और मेरी ज़िंदगी थी। ऐसे में मैं क्या करती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी बहुत ही गरीब थे। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके हमारा घर चलता था। वैसे में मैंने भी मेरे भाई के इलाज के लिए हामी भर ली और मेरी शादी उस आदमी से करा दी गई। और जब मैं शादी होकर ससुराल गई ना, तब उस घर में मेरे ससुर, सास, देवर और एक ननद रहते थे। शुरू शुरू में उन सभी लोगों का रवैया मेरे प्रति ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन सब लोगों ने मिलकर मेरे पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। मेरी सास जो हर काम में कोई ना कोई कमी निकालती ही थी और मुझे मारती पीटती भी थी। मुझे खाना तक भी नहीं देती थी। मैं बहुत रोती थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को मेरे ऊपर दया नहीं आती थी और यह बात मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं अपने मायके में बताती तो मेरे ससुराल वाले लोग मुझे और भी परेशान करते। इसलिए मैं चुप रहती थी और मेरे मायके की हालत तो वैसे भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ पर भी नहीं जा सकती थी। और जो मेरे पति परमेश्वर थे ना, वह तो कभी भी मेरा पक्ष नहीं लेता था और उल्टा मुझे ही 4 गाली देता था। और अभी तो वह बहुत शराब पीने लगा था और अब वह पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता था, कहीं कमाने भी नहीं जाते थे। इसलिए घर में उनको कोई भी पसंद नहीं करता था। और कहते हैं ना, जहाँ पति की इज्जत ना हो वहाँ पत्नी की भी कोई इज्जत नहीं करता है, फिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मैं घर का सारा काम भी अकेली करती और दिन भर खेत में काम भी करती थी। मेरे ससुराल वालों के बहुत सारे खेत थे और वो लोग मुझे खेत का काम करने भी भेजते थे। खेत का काम करके जब मैं घर लौटती तब भी मुझे शाम का सारा काम अकेले को ही करना पड़ता था। जब काम करने का टाइम आता तब मेरी ननद पढ़ाई करने के बहाने किताबें लेकर बैठ जाती थी और मेरा देवर तो अब बाहर पढ़ने लगा था, इसलिए वो तो कभी कभार ही घर आता था। और जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हुई थी कि इधर उसकी सरकारी नौकरी लग गई और उसकी नौकरी भी हमारे गांव में ही लगी थी। तब उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे और मेरी सास ने भी अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी।
लेकिन जो मेरी देवरानी आई थी ना, वह भी बहुत ही कामचोर थी और मेरी सासू माँ तो उसे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसका बेटो जो सरकारी नौकरी करता था और शादी के 1 साल बाद ही उनका बच्चा भी आ गया था। तब मेरी देवरानी से सब लोग और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने दादा दादी बनने का सुख जो दिया था। अब तो मेरी देवरानी भी मुझसे काम कराने लगी थी, क्योंकि उनका पति कमाकर घर जो चला रहा था, और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तब मैं सासू माँ को बोलती, तब मेरी सास मुझे बोलती कि तेरा पति तो कमाता नहीं, तो हम तेरा खर्चा क्यों उठाए, तुझे हम इस घर में रखा वो ही बहुत है, तू चुपचाप इस घर में सबका ख्याल रख और रह। अब धीरे धीरे मेरी शादी के 5 साल हो गए, तब जाके मेरे पेट में बच्चा आया। तब मैं अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानी भूल गई थी, क्योंकि मुझे अब माँ कहने वाला अभी कोई आने वाला था। ऐसे ही 9 महीने बीतने के बाद मैंने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। तब भी मेरी सास खुश नहीं हुई, क्योंकि उसे बेटा जो चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर सकती, जो भगवान की मर्जी थी वही दिया। लेकिन मेरा पति बहुत खुश हुआ और उसने शराब भी पीना छोड़ दिया, और अब वह एक अच्छे पिता की तरह हमारी बेटी को भी प्यार करने लगा, और वह अभी काम पर भी जाने लगा। जब मेरा पति कमाने लगा, तब मेरी सास ससुर और घर में सभी लोगों का मेरे प्रति उनका रवैया भी बदलने लगा था, और अब मेरे पति भी मुझे समझने लगे थे और प्यार भी करने लगे थे। मुझे जो भी चाहिए वो मुझे ला के देने लगे, और हम खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त